ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। मुक्तसङ्गस्य जायते। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनभ वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष श्री हरि इस रूप में विराजमान है। और श्रीमद् भागवत को पढ़ने में सबका अधिकार है, सुनने में सबका अधिकार है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, सब सुन सकते हैं भागवत। सत्यम परम धीमहि व्यासदेव सबका आवाहन करते हैं। सब मिलकर भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, अर्थात भागवत को ध्यान पूर्वक सुनो। श्रीमद् भागवत के मंत्रों पर मेडिटेशन करो। इसी प्रसंग में हम, इसी क्रम में हम प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध, पंचम स्कंध और छठे स्कंध के लगभग संपूर्ण अध्याय, एक्चुअली 5 स्कंध तो पूरे हो गए, छठे स्कंध का अंतिम अध्याय आज है। तो एक एक अध्याय को और एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए हम चल रहे हैं। आज छठा स्कंध विश्राम लेगा, कल सप्तम स्कंध का प्रारंभ होगा। ऊतयः कर्म वासना, यानी कि जो इच्छाएं होती है हमारी, वो कितने प्रकार की हैं, उसका वर्णन 7वें स्कंध में आता है। छठे स्कंध में पोषण का वर्णन है, कैसे भगवान अपने हर प्रकार के भक्त का पोषण करते हैं। एक तरफ इंद्र है जो सकामी है, स्वर्ग की लालसा से भगवान की उपासना करता है, भगवान उसको भी पोषण करते हैं। उसी समय सेम टाइम वृत्र है जो भगवान की चरणों की सेवा चाहता है, भगवान उसको भी संतुष्ट करते हैं।
भगवान प्रजापति दक्ष को भी संतुष्ट करते हैं। वह खूब संतानें उत्पन्न करना चाहता है विषय भोग करके। भगवान कहते हैं ठीक है, पंचजनी से विवाह करो, उसको मैंने सामर्थ्य दी है, तुमको भी सामर्थ्य देता हूं सृष्टि की। जैसी जिसकी इच्छा होती है भगवान पूर्ति करते हैं। लेकिन एक रहस्य है, भगवान वास्तव में हृदय से प्रसन्न कब होते हैं? जब वृत्र जैसी हमारी स्थिति होती है, जब हम सर्व त्याग करके अपने शरीर की मैंपन की धारणा से उठ करके आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, इस धारणा से जब हम चिपके हुए हैं तो फिर हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर नहीं पाते। फिर हम शरीर की आवश्यकताओं के लिए भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि मैं शरीर हूं ये मान करके बैठा हूं, जबकि हूं नहीं। अब अगर शरीर पुरुष का है तो पुरुष का अभिमान आएगा, स्त्री का शरीर है तो स्त्री का अभिमान या फिर हीनता जो भी समाज ने हमको दी है वो आएगी। अध्यात्म पथ के पथिक को इन धारणाओं से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। व्यवहार में हम स्त्री पुरुष के रूप में, छोटे बड़े के रूप में एक कुछ मर्यादाएं हैं उनको पालन करें, ताकि समाज की संरचना ठीक रहे, उत्पात ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय उसी धारणा में रहें। ये तो एक बाहरी धारणा है। व्यवहार के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ विधि निषेध हैं, उनका पालन करने में कोई दोष नहीं। समाज की सुव्यवस्था के लिए शास्त्रों में कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं। स्त्री का अपना धर्म है, पुरुष का अपना धर्म है, दोनों अपने अपने धर्मों का पालन करें। और उसमें भी रिलेशंस जो है, मातृ धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का, पति का, एक राजा का, प्रजा का, हर एक का अपना अपना धर्म है, वो सब वर्णित है, वो पालन करें व्यवहार में। और उससे ऊपर उठने के लिए अध्यात्म पक्ष को लें। इसलिए हमारे यहाँ 2 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शारीरिक धारणा के अनुसार, जो शारीरिक चेतना है उसको व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। किसकी कॉन्शियस लेवल कहाँ पर है, यानी उसका किस गुण में अधिकार है, सत्व रजतम में। जो ज्यादा सत्वगुणी है वो ब्राह्मण है, ऐसे रजोगुण क्षत्रिय से युक्त होता है, क्षत्रिय रजोगुण से युक्त होता है। और वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है, और तमोगुणी जो होता है वो शूद्र होता है, और उससे भी इतर जाकर के निम्नतम में जाते हैं चांडाल आदि। तो ये गुणों के आधार पर है, उसका स्तर क्या है। ये हो गया भौतिक विभाग, उसका पालन करने से सामाजिक मर्यादा बनी रहती है। उसमें कुछ अनियमितताएं बाद में डाल दी गई, कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कुछ मतभेद उत्पन्न किए गए। मैक्स मूलर ने गलत उसका ट्रांसलेशन किया, वेदों का माइथोलॉजी बता दिया। वो सब बातें आगे आई हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे, उसे तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। बट सब व्यवस्था सुव्यवस्थित है। थोड़ा अपने शास्त्रों को पढ़ें, हमने पढ़े नहीं, और पढ़े तो मैक्स मूलर के जो ट्रांसलेटेड है, थोड़ा ओरिजिनल टेक्स्ट में चाहिए, और वो भी किसी आचार्य के पास बैठ करके। कोई भेद नहीं लगेगा, कोई गड़बड़ नहीं लगेगी। एक हमारे माइंड की कंडीशनिंग आज हो चुकी है, उस माइंड को लेकर के हम जब पढ़ेंगे तो निश्चित दोष दिखेंगे। पहले अपनी कंडीशनिंग हटाइए, नॉर्मल हो जाइए, तर्क होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, अपने स्वरूप जागृत होना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ भी अंधा होकर के एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आज की पीढ़ी कहती हम तो सब बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिल्कुल अंधों की तरह एक्सेप्ट करते हैं कोई भी चीज। कोई भी वीडियो आता है, कोई भी कोई चीज आती है, थोड़ा सा उनको एक सेंसेशन फील होती है, बस मोस्टली यही हो रहा है। एक अच्छापन लगता है बस, उसके बाद वो वायरल कर दिया जाता है। इसीलिए गलत चीजें वायरल होती हैं, अच्छी चीज कभी वायरल नहीं होती है। अच्छी चीज वायरल कब होती है? जब उनका इमोशन उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हो हर प्रकार से। जैसे कि रोनाल्डो आदि फुटबॉल प्लेयर, उससे उनकी हर प्रकार की भावना जुड़ी है, तो उस व्यक्ति ने कुछ एक्शन लिया तो इन्होंने बिना विचारे, और कोका कोला को रिजेक्ट किया। 4,000 करोड़ की कितना पता नहीं डॉलर का जो भी है उसको लॉस हुआ, मतलब शेयर मार्केट डाउन हो गया उसका तुरंत। तो
तो ये भी जो उन लोगों की प्रतिक्रिया थी विचार से नहीं थी। मैं बताऊं तो अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, अगर विचार से होती तो पहले ही वो इन चीजों को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि ये हीरो और ये प्लेयर्स, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते रहे हैं और इसी से तो उनका प्रचार बढ़ा है। अगर पब्लिक के पास बुद्धि होती, विवेक शक्ति होती, तो क्यों एक्सेप्ट करते, उस व्यक्ति को रिजेक्ट करते? क्या कबाड़ा दे रहे हो? नहीं। जैसे पहले अंधानुकरण चल रहा था, आज भी अंधानुकरण में ही रिजेक्शन भी है। ये बात सब नहीं समझते, लेकिन हमें तो ऐसा समझ में आता है। अब ये मेरा पर्सनल मत हो सकता है, आप सहमत हो ना हो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा है, हमको लगता है। तो विवेक तो सबके पास है, उसको यूज नहीं करते हम लोग। तुम क्या कह रहे थे? तो ये दो प्रकार के विभाग हैं। एक तो शारीरिक संरचना के आधार पर, यानी भौतिक शरीर जो हमें मिला है, इसकी कुछ स्वभाव है हर एक व्यक्ति का, उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभाग है, समाज में मर्यादा स्थापित रहे। और दूसरी तरफ अध्यात्म में हमारी चेतना को जागृत करने के लिए, यानी इन बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए, अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जहां ये सब विभेद नहीं है, जो ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं, क्योंकि मर्यादा रखनी पड़ेगी समाज में, नहीं तो सब मिक्सर हो जाएगा, जैसा कि आज चल रहा है। कोई शांति सुख नहीं है, परिणाम तो देख ही रहे हैं। तो उसके लिए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यहां पर सबके लिए अधिकार है, ये इसकी चेतना को डेवलप करने के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये जो विभाग किए गए हैं, ये उसकी चेतना को उन्नत करने के लिए आध्यात्मिक विभाग है। ये भौतिक विभाग नहीं है। ये सब भेद हमको पता नहीं कि कितनी वैज्ञानिकता के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये व्यवस्थाएं दी हैं, उसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं। अपनी बाउंड्रीज, अपनी सिक्योरिटी हम ही तोड़ रहे हैं, खुद हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं आज इसी कारण से। ये सब ऋषि मुनियों ने हम पर कृपा करके व्यवस्था दी थी, ताकि इसको पालन करते करते स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दते। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार चलते हुए ही हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, एक उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां ये कोई भेद ही नहीं है। जब तक प्रकृति रहेगी, कितना हूं आप भेद को मिटाने का प्रयास कीजिए, भेद रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा। कितनी ही बराबरी करने की कोशिश कर लो दूसरे वर्ग की एक वर्ग, भेद रहेगा, बल्कि पहले से ज्यादा को व्यवस्था है आज। प्रजातंत्र के नाम पर कितना शासन तंत्र काम कर रहा है, ये आप जानते हैं। हिडन कमांड दी जाती है, डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो प्रसिद्ध है, जब गुलामी थी, विदेशों में गुलामी की प्रथा थी, आदमी को गुलाम बना के रखा जाता था। गुलामी प्रथा से मुक्ति के लिए आंदोलन हुए, तो मुक्त तो करना पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने सोचा उनको गुलाम बना के रखना। ये सब सोच बाहर की है, ये भारतवर्ष की दी हुई नहीं है। ये गुलामी की प्रथा यहाँ कहाँ सुनी है बताइए? मोहम्मद साहब ने, वो गुलाम था, उसका जो है अनाज पीस दिया, बहुत सहृदय थे, तो गुलाम की प्रथा थी ना कहीं बाहर। और फॉरेन कंट्रीज में पहले हिस्ट्री देखो, कितनी गंदी स्थिति थी। यहाँ कहाँ है इतिहास में गुलामी की प्रथा? हमने तो वही शास्त्रों में पढ़ी नहीं, वैदिक वांग्मय में। अगर आपके पास हो तो अवश्य मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, मैं तैयार हूं, लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये आध्यात्मिक विभाग है, और भौतिक उन्नति के लिए भौतिक विभाग है, ताकि उसका भौतिक जीवन में अच्छे से चले। अर्निंग सोर्स उसका सबका निश्चित आरक्षण पहले से दे दिया गया। ब्राह्मण की वृत्ति, क्षत्रिय की वृत्ति निर्धारित है, और उसमें भी ऑप्शंस है। आपातकाल में कौन किस वृत्ति को ले सकता है। अगर आपातकाल हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति तक जा सकता है, क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति तक जा सकता है, लेकिन शूद्र की वृत्ति को नहीं स्वीकार करना चाहिए। निम्न वृत्ति में जाने से रोका गया है।
लेकिन आजकल मोस्टली अगर हम देखेंगे तो सब शूद्र वृत्ति में ही लगे पड़े हैं, अर्थात चेतना का स्तर इतना गिर चुका है, अब उस गिरी हुई चेतना में विवेक शक्ति का लोप हो जाता है। इसका प्रमाण यही है कि हम अंधानुकरण कर रहे हैं, चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो। आज सबके बुद्धि के, सबके मतलब 99% लोग केवल भीड़ में चलते हैं, किसी की अपनी क्षमता नहीं है विवेक की। वो तो दुर्लभ होते हैं हमारे गिरीश जी जैसे, जो कि स्वाभाविक विवेक शक्ति देख करके भाई समाज में तो गलत दिशा जा रही है, हम क्यों अपने बच्चों को बर्बाद करें। ये कोई दुर्लभ प्राणी होता है जो स्वाभाविक रूप से विवेक लेते हैं, तो रेयर है। नहीं तो समझाना पड़ता है, बहुत प्रचार करना पड़ता है कि इस अंधानुकरण में मत जाओ, इसलिए शोषण हो रहा है। तो भैया ये सिस्टम है कि हम सब मूल रूप से आत्मा है, आत्मा। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के सनातन अंश हैं और हमारा सीधा भगवान से संपर्क है, संबंध है और नित्य है, तोड़ा नहीं जा सकता, बनाया भी नहीं जा सकता, बस विस्मृत हो गया है, उसे स्मृति कराते हैं गुरुदेव। वही है दीक्षा, स्मरण करा देना उसको कि तुम कौन हो और उस स्थिति में उसको स्थित कर देना, यही प्रयास होता है गुरुजनों का। जो अध्यात्म पथ के पथिक होते हैं उनको भगवान से अपने स्वरूप से परिचय करा देना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। जब तक वहां नहीं है, ये शरीर में चेतना है, तो शरीर की चेतना के अनुसार धर्म के नियम है। आप क्या है, आप स्त्री के शरीर में हैं और मैं एक स्त्री हूं, ये मैं मानती हूं, इस चेतना में मैं जीती हूं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम तो इससे परे हैं, नहीं। आप समाज में हैं और आपके शरीर में ध्यान है, शरीर में चेतना भरी पड़ी है, मैं ये शरीर हूं, तो फिर जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक कुत्ते का शरीर को किसी जीवात्मा को मिला है तो उसे कुत्ते के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना ही पड़ेगा। नेचर ही उसकी ऐसी है, क्या करेगा वो, बार्किंग करेगा, भौंकना ही पड़ेगा उसको, और तो कुछ कर नहीं सकता। हर एक जीव की अपनी नेचर है, उसके अकॉर्डिंग वो जाएगा। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय के रूप में जन्मे हो, तुम्हारा वही गुण डेवलप है, तुम दूसरे की निंदा सह नहीं पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं युद्ध करो। अभी तो तुम मना कर रहे हो, स्वभाव के विपरीत जाकर, टेम्परेरी इमोशंस में आकर के, हैं। लेकिन अगर तुम थोड़े समय बाद जब यही योद्धा तुम जब जाओगे ना, छोड़ करके रथ से उतर करके, धनुष बाण त्याग करके, तर्कस अपना राजमुकुट सब, तो सब हंसेंगे जितने योद्धा हैं, ए भाग गया डरपोक कहीं का भगौड़ा, ये वो दुनिया भर की। अब जब कोई बोलता है तो बोलने में किसकी जबान तो पकड़े नहीं जाती जी। प्राइम मिनिस्टर की वॉल के नीचे जाने क्या क्या लोग लिख देते हैं, तो किसी को कुछ भी बोल दो, किसकी जबान पकड़ेंगे। तो लेकिन अर्जुन जब तुम्हारे कर्ण कुहरों में ये शब्द जाएंगे ना, तो मर्म भेद देंगे बिल्कुल, और तुम्हारा वो सोया हुआ क्षत्रियत्व जाग जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं, स्वभाव है। स्वरूप तो भगवान का दास होना है, बट स्वभाव तुम्हारा शरीर के अनुसार है, मन तुम्हारा वो गुण के अनुसार चल रहा है। तो इसलिए तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, अभी धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करोगे, तो अधर्म पूर्वक युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। तब तुम फिर नियमों से हट करके अपने स्वभाव के वश में होकर युद्ध करोगे, तो कितना दुख होगा, तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपना अपना सबका स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे हम भगवान से जोड़ें, उसको शुद्ध करें और अपनी उन्नति करें, ये व्यवस्था शास्त्र में दी गई है। मैं पुरुष हूं तो पुरुष के अनुसार मेरा नेचर होगा, स्वाभाविक है। अब आजकल क्या हो गया है, आजकल तो पता ही नहीं चलता है स्त्री कौन है कि पुरुष कौन है, क्योंकि दोनों अपने स्वरूप से संतुष्ट नहीं है। ये हीन भावना का परिचय है। एक मातृशक्ति अपने मातृत्व से संतुष्ट नहीं है और पुरुष अपने पुरुषत्व से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो स्त्री की ओर झुका हुआ है, वो उसकी नकल कर रहा है, इसलिए सेक्स चेंज करते हैं। बहुत ऑपरेशन होते हैं इस प्रकार के। माइकल जैक्सन का तो फेमस ही है, कई बार वो फीमेल से मेल से फीमेल पागल बनती है क्या, कहीं सेटिस्फेक्शन है तुमको?
शरीर में संतुष्टि नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, गर्व नहीं है अपने स्वरूप पर, तो क्या हम चलेंगे? और ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं सक्सेसफुल है। माइकल जैक्सन, बहुत सारे फॉलोअर्स उसके हैं, उसका एक बाल, उसकी हैट, उसके जो भी उसका पैराफर्नेलिया, जो भी कुछ, कितना म्यूजियम में रखा और कहाँ कहाँ लोगों ने कितना महंगा महंगा खरीदा। ये सब क्या है? पागलपन। एक असफल व्यक्ति को तुमने सफल कर दिया। तो यही भागवत में कहा गया है कि श्वविट वराह उष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत कर्ण पथो बेतो जातु नाम गदाग्रज। जो उस प्रकार की मेंटालिटी के लोग हैं, जिनकी खुद की स्थिति ऐसी है, वो ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा विचार कीजिए कि वो अपने किसी भी स्वरूप से संतुष्ट नहीं, अपने पुरुषत्व से संतुष्ट नहीं था, फिर फीमेल में चला गया तो वहां भी संतुष्टि नहीं, फिर मेल में आया। ऐसे कई लोग हैं। यहाँ आप मत मानिए कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसा है, ठीक है, तो कहीं और देख लो, हो रहे हैं ये, आप सर्च करोगे सब मिल जाएगा। अर्थात हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जो गॉड ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने हमको गिफ्ट दिया है ये शरीर, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड प्रकृति से परे जाकर के अभी उसको चेंज करना चाहते हैं। भगवान भी चेंज करते हैं, प्रकृति यही तो कर रही है। एक शरीर हमारी इच्छा के अनुसार देती है, फिर हम इसे संतुष्ट नहीं है, हम स्त्री का शरीर चाहते हैं, बहुत आकर्षण है, वह इसमें ज्यादा ही हमेशा मन रहता है, तो भगवान फिर प्रकृति कहते हैं नेक्स्ट लाइफ में तुमको फीमेल बॉडी मिल जाएगी। देन फिर मेल से आकृष्ट होंगे, बोले हम हीन है, तो फिर तुमको मेल बॉडी मिल जाएगी, बस यही घूमते रहो। कहीं सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, कम से कम भौतिक शरीर में तो संतुष्ट रहें। जो कुछ भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए और उसी में गर्व का अनुभव कीजिए। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। जब आप अपने भौतिक जीवन से संतुष्ट होंगे तब तो अध्यात्म में आपका प्रवेश होगा। आदमी यही असंतुष्ट है, यही उसको हीन भावना से ग्रसित होना पड़ रहा है, तो आगे क्या बढ़ेगा? वो उसी दृष्टि से समाज में प्रचार भी करेगा, वही बातें उसके मुंह से भी निकलेंगी। जो खुद हीन भावना से ग्रसित है तो ऐसे हीन ही व्यक्ति पैदा करेगा। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत, वेद कहता है उठो और जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम हो कौन? जो भगवान ने जिसको दिया है उसके लिए बेस्ट है इस समय। ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो थाली में है वो क्यों नहीं देखते हो? उसे तो खाओ, उसे तो खाओ। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिस प्रकार के उदाहरण देते हैं, फलाने व्यक्ति के पास ये नहीं था, फलाने व्यक्ति के पास ये नहीं था। चाइना का कौन है वो, वॉलमार्ट वाला है, कौन है वो, जो भी पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, नाम याद है तो बताइए। उसका कई बार फेल हुआ, किसी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, बहुत बार खुद बोलता है, लेकिन अब पूरी जो है कंट्री उसको मानती है, प्लस बाहर के देश में फेमस है। इंटरव्यूज होते हैं, बाद में उसको डिग्री भी दी गई बिना कॉलेज जाए। ये क्या है? अगर वो ये सोचता कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मेरा इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन फेल कर दिया गया था, लेकिन उसकी वॉइस के कारण, और उसकी वॉइस से उसकी जान बन गई। मतलब ये मैं उदाहरणों को देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हो। अर्थात जो जहां है, जिस रूप में, उसको पहचाने। भगवान ने जो गिफ्ट दिया है उसमें थोड़ा ध्यान तो दो। दूसरे की थाली में क्या है, फलाने के पास क्या है, ये दृष्टि जब तक रहेगी ना, तो वहां पहुंचने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि वहां पहुंच के फिर कहीं और देखोगे। जैसे कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ, ऐसे कई लोगों के साथ होता ही है। यही हो रहा है हमारे साथ। यार मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ, वहां पहुंच जाऊंगा, वो पोजीशन मिल जाएगी, वो स्टेटस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वहां पहुंचने के बाद भी संतुष्ट कहाँ होता है? ये दौड़ क्यों लग रही है समाज में? क्यों संसार में दो लोग दौड़ रहे हैं? जहां है वहां संतुष्ट नहीं है। चाहे ए साइड, बी, सी, डी, ई, एफ, डी, एनीथिंग, जहां भी पहुंच जाए, वो कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर ले, एनीवेयर, जहां पहुंच जाए। कोई हो संतुष्ट तो बताओ
कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूं, नहीं है। तो ये चेतना हमारी जब तक संतुष्ट नहीं है, इनर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, हम किसी भौतिक स्थिति में संतुष्ट हो भी नहीं सकते। और अध्यात्म का जो पथिक है, अध्यात्म का जो विद्यार्थी है, उसको ये चीज सीखनी चाहिए कि मैं जहां हूं उसमें संतुष्टि कैसे हो, तब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और मैटेरियल ग्रोथ हो सकती है। जो हमें मिला है उसको हम तराश लें तो हमारे समान कोई नहीं है, एवरीवन यूनिक है। हर एक व्यक्ति भगवान ने यूनिक बनाया है, उसका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। लेकिन हम कंपटीशन कर देते हैं, अर्थात अपने आप को विस्मृत करके हम दूसरे से तोलते हैं। मछली से कहो कि भैया पेड़ पर चढ़, वो बेचारी क्या चढ़ेगी, फेल, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, मर जाएगी। अरे भाई उसे पानी में तैराओ, देखो क्या उसकी ग्रोथ होती है, क्या जबरदस्त कर दी है, अच्छों को फेल कर देगी। विपरीत धार में तैरती है, करंट के बिल्कुल अपोजिट, वो विपरीत तैरती है बड़े सुंदर तरीके से, उसकी एक्सपर्ट ही है। आज यही हो रहा है, हर एक को बस इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, जो ट्रेंड चल रहा है गधे की तरह भेड़ चाल में चले जाओ चले जाओ। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही हर एक व्यक्ति अपने जब तक जो उसे प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है तो वो कहां संतुष्ट होगा, वो खुद से ही संतुष्ट नहीं है, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है। हम नकल क्यों कर रहे हैं, अकल क्यों नहीं जागृत करते? इसलिए उत्तिष्ठ, जागृत, उठो और जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। जो मिला है उसी से तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, जरूरत नहीं किसी और चीज की, पर्याप्त है। और संसार में भी तुम्हें कुछ उन्नति करनी है तो तुम्हारे पास ऐसा गुण है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जो भी अपने उस गुण को पहचान लेता है वो संसार में बिल्कुल सबसे एक नंबर पे आता है, कंपटीशन होता ही नहीं उसका कुछ। ये आप संसार में देख सकते हो, जिन्होंने भी अपनी पहचान को पहचान लिया बस वो मुक्त हो गए, संसार में भी मस्त हो गए। तो ये थोड़ी सी बातें चल रही थी इसलिए हम थोड़ा इसमें चले गए। अभी प्रारंभ करते हैं अपना प्रसंग, श्रीमद् भागवत। तो ये हमारे शास्त्र जो है ना, हमारे अध्यात्म को, हमारे स्वरूप को जागृत कर रहे हैं, उत्तिष्ठ, जागृत। भौतिक क्षेत्र में भी हमको जगा रहे हैं, वहां संतुष्ट कर रहे हैं, गर्व से हम अभिभूत हो जाएं। और प्लस क्योंकि वो गर्व हमेशा रहने वाला नहीं है, टेम्परेरी है, इसलिए जब तक है तब तक संसार में ठीक से जिए। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी वृत्ति, सबका सिस्टम अपना अपना, उनकी यूनिकनेस है, उनका स्वभाव है अपना, इसलिए वो उस कर्म में अच्छे से जा सकते हैं। जबरदस्ती नहीं भेजना किसी को। सत्यकाम जाबाल, पता ही नहीं पिता कौन है, किस वंश में, किस कुल में है, गुरु जी के पास पहुंचा विद्या लेने के लिए, गुरु जी मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। बेटा तुम किस गोत्र से, किस कुल से हो, अर्थात तुम्हारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुमको शिक्षा दी जाएगी। तो माता से पूछा, माता ने कहा बेटा पिता का तो पता नहीं है, क्योंकि सिस्टम उस समय उसकी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं संसार में, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो मैं बहुत से पुरुषों की सेवा में रही हूँ, तो बेटा पता नहीं है। तो कहना मैं सत्यकाम का पुत्र जाबाल हूँ, मतलब सत्यकाम मेरी माँ का नाम है और मैं उनका पुत्र हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। तो सत्य जाकर के सीधा गुरु जी से बोल दिया। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुम ब्राह्मण हो, तुमको मैं विद्या दूंगा। स्वीकार कर लिया, पिता का पता नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को बोलने वाला गुण केवल ब्राह्मण के अंदर होता है, निर्भीक होता है, वो सत्य वाचन कर सकता है। और यदि कोई डर के मारे, सत्ता के भय से किसी भी प्रकार से सत्य का वाचन नहीं कर सकता तो उसके ब्राह्मणत्व में संदेह है। कुछ चापलूसी कर रहा है तो उसके ब्राह्मणत्व में कहीं संदेह है, कहीं दोष तो है। नहीं तो ब्रह्म में स्थित होने के बाद भी भय कैसा, किस बात का भय? अरे शरीर ही तो जाएगा, दंड ही तो मिलेगा, जद से तो राजदंड, और क्या, टॉर्चर किया जाएगा ना। लेकिन जो ब्रह्म में स्थित हो गया उसको क्या समस्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो निर्भय हो जाएगा। और यदि कहीं कुछ है तो फिर वो नीचे के गुणों में आ जाएगा, फिर उसको वैसी शिक्षा देनी चाहिए।
तो उसको उठाने के लिए शिक्षाओं की भी व्यवस्था है। तो प्रारंभ करते हैं। कल हमने सुना कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि किस प्रकार से कश्यप जी ने दिति को ऐसा व्रत बताया, पुंसवन व्रत, जिसके द्वारा उनके अंतःकरण की शुद्धि हो गई, द्वेष चला गया, इंद्र को भी क्षमा कर दिया। श्री राजोवाच, अब कह रहे हैं महाराज परीक्षित उस विधि को पूछ रहे हैं कि भाई वो विधि क्या है, उस पुंसवन व्रत की विधि को हमें थोड़ा बताइए। तो उसी को बता रहे हैं। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम्। आवाज ठीक है, चलिए आवाज ठीक है अभी तो ठीक है, अभी भी देख के बता दीजिए। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं, अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। तो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहां परीक्षित जी के प्रश्न जब भी आप देखोगे तो कहेंगे, यदि हमारी भगवान से संबंधित कोई चर्चा हो, यानी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसमें हो रही हो, ऐसा प्रश्न है अगर तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं, अदरवाइज मत दीजिएगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब मरना है ना, तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें। अर्थात ये चर्चा मरणासन व्यक्ति के लिए है कि भागवत उसके लिए है जो मरने वाला है। तो हम मरने वाले हैं कि नहीं? आप कहोगे हम तो नहीं मरने वाले। यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, थर्ड वेव भी आने वाली है, फिर भी व्यक्ति ये कहे कि मेरी तो गारंटी है जी, ये तो महान आश्चर्य है। तो श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग् भगवन्तं श्रिया सह। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि स्त्री को चाहिए कि अगहन मास नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से, मतलब अब पति की कोई समस्या है, कोई उसको कुछ है, ऐसा वैसा जो भी है, उसकी अपनी दिनचर्या बिगड़ रही है, क्योंकि वो आप पर डिपेंड है, कॉपरेशन है ना भैया गृहस्थ लाइफ में। पति को भी कोई बात ऐसी सडनली डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, उसको अपनी पत्नी से पूछना चाहिए। गृहस्थ में जब पहले पंडित जी जब विवाह होता था तो उपदेश देते थे, पता नहीं आजकल देते कि नहीं। उसको शास्त्र में जो मर्यादाएं हैं, वो जब जिस जोन में आप जा रहे हो वहां के रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। अभी तक आप छड़े थे, मतलब जहां मन किया उठ के चल दिए, जो डिसीजन लेना है स्वतंत्र ले लिया। लेकिन अब आप किसी को लेके चल रहे हो तो आपकी गति थोड़ी मंथर होनी चाहिए, यानी उसको लेकर के चलने के लिए। उसकी तीव्र गति नहीं है तो आप रुको, उसकी गति तीव्र है तो आप उसके साथ चलो, साथ दो। तो थोड़ा बैलेंस करते हुए। तो अब ये अनुमति लेनी, इसलिए स्त्री के लिए भी धर्म है कि वो भी पूछे
ताकि फैमिली में डिस्टरबेंस ना हो। और इतना प्यार से सेवा करे कि पति अनुमति भी दे दे, ये भी एक बात है। तो कई चीजें हैं। तो पहले तो चाह योनि दुर्लभ है कलयुग में। स्त्री को चाहिए कि अगहन मास यानी नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ करे, क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान श्री विष्णु की उपासना करने से पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुतों के जन्म की कथा सुने, जैसे कि पीछे वर्णन हुई। योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार, अब जिनको पता ही नहीं पुंसवन व्रत का चक्कर क्या है, तो उनसे तो फिर क्या हम सीखेंगे। तो योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वह प्रातः काल अपने दांत साफ करे, नहाए, श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण धारण करे, और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करे। अब वो लिपस्टिक और वो सब सिस्टम पूरा लेकर के बैठेगी तो सारा ध्यान उसका उसी में रहेगा, मेरी साड़ी खराब ना हो जाए, मेरी लिपस्टिक, मेरा वो, और मेरा पाउडर तो नहीं चला गया, गर्मी बहुत हो रही है, फैन चलाओ, एसी चलाओ, ये सब में दिमाग रहेगा तो भजन क्या करेगी। इसलिए पहले ही नॉर्मल रहे, बिल्कुल चेतना शरीर से थोड़ी हटे, भगवान में लगानी है ना, इसलिए नॉर्मल वस्त्र, रंग बिरंगा नहीं। तो फिर कलेवा करने से पहले यानी ब्रेकफास्ट से पहले भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करे। अलंते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। तब वह श्री भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, लेकिन मैं आपसे ऐश्वर्य की कामना नहीं करती। मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूँ, और आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, इसलिए आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ, अर्थात कोई मेरी कामना नहीं है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप एको बहुनाम योग दधाति कामान, हमें जो कुछ भी मिला है आपकी ही सपोर्ट से मिला है, आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से मिला है, बहुत कृपा है आपकी, उसको धन्यवाद, थैंक्स करना चाहती हूँ, इस भाव से यह प्रार्थना कर रही हैं। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान प्रभु। हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा, बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। स्वामी कौन? जो सबका मालिक। तो जो भी कुछ हमको मिला है A to Z यानी आ से ज्ञा तक, जहां तक भी है, दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि प्रक्रम में आपने देखा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी भगवान का दिया है सब कुछ, सब भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, इतना ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई कहे भगवान तो मेरी सुनता नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, अज्ञानी या भोला कोई नहीं होगा। इतना जो दिया है उसको कम से कम थैंक्स तो करो। मंदिर में और डिमांड करने चले जाते हो, अरे भैया पहले दिए हुए को थैंक्स तो कर दो। कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे पीछे काम करे जा रहा है, पूरी जिंदगी लगा दी उसने, और उसको तुमने कहा तुमने किया क्या है यार, मेरी एक कामना तो पूरी करी नहीं। बोले इतनी सारी करी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो कितना बेचारा दुखी होगा। तो चलो भगवान तो दुखी नहीं होते, लेकिन हमको तो समझना चाहिए ना कि श्री कृष्णा ने हमको कितना कुछ दिया है, उसका कभी हमने याद करके धन्यवाद दिया उनको? कितना प्यारा हमको सब सिस्टम दिया है। आज हम कथा सुन रहे हैं बैठ के, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने अच्छे हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो परेशानी होती। अथवा किसी के मेंबर्स अच्छे नहीं है तो भगवान को धन्यवाद दो कि वो अच्छे नहीं है, हमें परेशान करते हैं, इसलिए हम कथा सुन पा रहे हैं, नहीं तो दिमाग उन्हीं में रहता। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। विष्णु पत्नी देखो हमारे ही कर्मों से हमें मिला है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमने पहले किया है उसी का फल हम दे रहे हैं और कुछ नहीं है। तो फिर भी
ओवरऑल देखें तो भगवान की कृपा ही है। ये एक अलग विषय हो जाएगा, कोई तर्क करेगा तो फिर वो पर्सनल करे, अलग चीज है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। भगवान श्री विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वो भाग्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और प्रार्थना करें इस प्रकार से, हे विष्णु की पत्नी, हे श्री विष्णु पत्नी, हे महालक्ष्मी, हे भगवान श्री विष्णु की अंतरंगी शक्ति, आप श्री विष्णु के ही समान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण और ऐश्वर्य निहित हैं। हे लक्ष्मी देवी, आप मुझ पर कृपालु हों। हे जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अर्थात ऐसा नहीं कि केवल प्रभु की उपासना कर लो हो जाएगा काम, नहीं। शक्ति के बिना शक्तिमान है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जहां भी उपासना है युगल उपासना है, अथवा कहीं श्री विग्रह मूल रूप में जैसे कि उडुपी कृष्ण है तो श्री राधा रानी अंतर्गत है उनके, श्री बांके बिहारी हैं, श्री राधा रमन लाल हैं, तो राधा रानी की एक पिंडली साथ में पिंडी है राधा रमन जी की सेवा में। अदरवाइज पहले श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के अंतर में ही विराजमान है। कभी नारायण अकेले भी हैं तो उनकी श्रीवत्स का चिन्ह तो होता है ना, यानी शक्ति के बिना शक्तिमान की उपासना हो ही नहीं सकती। तो नारी उन्हीं का अंश, उन्हीं की शक्ति है, उसी पक्ष से है। तो भगवान जैसे उधर है ऐसे ही हमको एक मॉडल दिए हैं, हमारे यहाँ ऐसा है तो तुम यहाँ पहले कॉपरेशन सीखो, दोनों की अपनी अपनी महिमा है, तब तुम मेरे पास आ सकते हो। और कहीं तुमने भेद किया, किसी को सुपीरियर बना दिया, किसी को इंफीरियर बना दिया, ये तो अच्छा है ये खराब है, जी नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो भगवान में देखो उपासना में भी दोनों की उपासना है, तो शक्ति और शक्तिमान अभेद है। कहा गया है शक्ति शक्तिमान अभेद शक्ति तथा भगवान शक्तिमान एक ही हैं, इसलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य संगिनी है और वो दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता, रहेंगी नहीं, चंचला रहेंगी। यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए ये खतरनाक होगा, क्योंकि श्री भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है। किंतु भगवान श्री विष्णु के संग वही निस्संदेह आध्यात्मिक शक्ति है, नो डाउट, इसमें डाउट मत करना। तो लक्ष्मी नारायण की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, सीताराम की उपासना। और क्या प्रार्थना करें? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहरामीति अनेनाहर विष्णोरावाहनार्घ्यपाद्योपस्पर्शनस्नान उवास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्युपचारान् सुसमाहितोपाहरेत। हे षट ऐश्वर्यों से युक्त भगवान श्री विष्णु, आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी के पति, मैं विश्वक्सेन जैसे पार्षदों की संगति में रहने वाले आपको सादर नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करती हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान श्री विष्णु की पूजा मन के योग के साथ, यानी मन में तो कुछ कहीं कहीं घूम रहा है नहीं, सबसे निवृत्त होकर के आराम से बैठ के कीजिए। तो मनोयोग से भगवान श्री विष्णु की पूजा प्रतिदिन, जैसे कि उनके हाथ पांव तथा मुख को धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र उपवीत आभूषण सुगंध पुष्प अगुरु तथा दीपक अर्पित करे
तो ये मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी आपने सुना इस श्लोक में, मंत्र में। शिव ग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महापुरुषाय से प्रारंभ होने वाले उपयुक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, हविः शेषं च जहु हविः शेषं च जुहुयादनले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उपर्युक्त समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करे और पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुतियां प्रदान करे। श्रियं विष्णुं च वरदा वाशशां प्रभवाब्भौ भक्त्या संपूजयेन् नित्यं यदीच्छेत् सर्वसंपदः। यदि किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे अत्यंत आदर से उपर्युक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है, यानी दोनों की स्थिति है, हम किसी एक को पकड़ के काम नहीं बना सकते। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजने तब अकरण गेला। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, यदि श्री किशोरी जी वृषभानु नंदिनी के चरणों में तुम्हारी मति नहीं स्थिर हुई, उनसे तुम्हारी आसक्ति नहीं हुई, सेवा भाव जागृत नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण का भजन तुम्हारा बेकार गया, किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का नहीं। अर्थात अध्यात्म पथ में भी शक्ति का कितना महत्व है। वो समस्त वरों को देने वाले हैं और समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं, इसलिए हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी पहले फिर नारायण। तो नाम में भी देख लो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तो प्रणवेत और प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करें? प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रभुवेण चेतसा 10 बारं जपेन मंत्रम ततः स्तोत्र मुदीरयेत। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान, जैसे डंडा गिरता है ढंड से, ऐसे दंडवत करते हुए उपर्युक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तब उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परं इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया। हे भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समस्त जीवों के द्वारा समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना ही कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है। यही है जो एक अध्यात्म शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। इनकी छाया बहुत बहिर्जगत में दुर्गा आदि के रूप में, बहिरंगा शक्ति के रूप में है। शक्ति एक ही है, मूल रूप से देखा जाए तो उसी का दूसरा विभाग है। तो फिर कह देते हैं भगवान की 2 शक्ति, फिर तीसरी जीवात्मा भी है तो कहते हैं 3 शक्ति। अदरवाइज अध्यात्म जो अंतरंगा शक्ति है उसी की छाया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। तो माया हो जाती है वही जब भौतिक जगत में काम करती है, और आध्यात्मिक जगत में जो है तो वो अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति है। और प्रकृति में भी भेद हो जाता है। परंतु अब जैसे शिव जी हैं, वो भगवान विष्णु ही, श्री नारायण, श्री हरि ही, श्री कृष्ण ही शिव के रूप में परिणत हुए हैं, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर है, गुणों में अंतर है। वो सब आगे जब अध्ययन करेंगे भक्ति सामर्थ्य सिंधु, उसमें पता चलेगा कि भेद क्या है।
तो माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वो सदैव ईश्वर की अंतरंगी शक्ति है। तस्या अहीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुक् पुमान्। कहते हैं, हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं, आध्यात्मिक क्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो ये जो उपासना हम कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, ये स्त्रीलिंग में है भक्ति। और श्री प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे, इति पुंसार पिता भक्तिश्चेन नवलक्षणा। ये श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो भी हम डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, डिवोशन है ना, भक्ति है, ये स्त्रीलिंग है। जब तक हम ये देखो कितनी महत्ता है वो उपासना में भी। आध्यात्मिक क्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है। तो इति पुंसार पिता, पुंस अर्थात श्री हरि श्री विष्णु, इति पुंसार पिता विष्णोर, जो पुंस अर्थात मनुष्य इसको भक्ति को अर्पिता, अर्पिता यानी अर्पित कर देता है विष्णु। कैसी है बोले, चेन नवलक्षणा, नवलक्षणों वाली। ये प्रहलाद महाराज जी बताएंगे उसमें। अर्थात ये डिवोशन हमें भगवान को अर्पित करनी है, वो वास्तविक भोक्ता है, भक्ति के हम भोक्ता नहीं है, वो स्वामी है। तो ये हम कथा सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? अपने संतुष्टि के लिए नहीं। मम संतोष हेतुकम, भागवत के महात्म्य में हमने प्रथम वीडियोस में ही 2-3-4 वीडियो में हमने महात्म्य कहा है, उसमें बता दिया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब पूरी कथा। तो भगवान कहते हैं मम संतोष हेतुकम, कथा कोई पढ़ता है ना, कुछ सुनता है, बैठ के समय देता है, तो मेरे को संतोष होता है। तो भक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए, तो ये शक्ति है भगवान की, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आगे कहते हैं, गुण व्यतिरियं देवी व्यंजको गुण भगवान त्वं हि सर्व शरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशयाः नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त आध्यात्मिक गुणों की आगार हैं, यानी खान है। जितने गुण आपको चाहिए भक्ति दे देती है। इसीलिए देखो ये शक्ति भगवान की कितना महत्व है। उपासना में भी स्त्रीलिंग अगर आप देखें तो नहीं हो सकती, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन सम्मान की भावना है। अब नहीं तो आजकल समस्या क्या हो गई है, आजकल मातृशक्ति जो है वो मातृ कहने में उनको संकोच होता है। हम किसी भी माता को, यदि किसी स्त्री को माता जी कह दें तो वो तो सीधा चढ़ जाती है, आंखें चढ़ जाती है। तूने मुझे माता, जो भौतिक होती है जिसको कुछ पता नहीं अध्यात्म का, तूने माता कैसे कह दी, मतलब मेरी एज बढ़ा दी तूने, मैं तो अभी बस। तो वो क्या चाहती है, वो माँ का सम्मान नहीं चाहती। कैसे पता चलेगा? जितनी फिल्में बन रही हैं कहाँ है इसमें सब वो कैरेक्टर पुराने वाले गायब होते रहे, भाई बहन वाले, माता पिता वाले, भैया वाले, दोस्ती वाले, वो कैरेक्टर, वो सब जो फिल्में सब गायब, स्पिरिचुअलिटी की फिल्में सब गायब। अब तो अध्यात्म पर ठोकने वाली आती है पिक्चर है, और खत्म करो। और केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस केवल भोग की दृष्टि से बस स्त्री बची है। फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, नाटक ऐसे बन रहे हैं, सब जगह उसी पर फोकस रहता है आदमी का। और जो सीता का रोल किया जिसने, वो बेचारी इस्कॉन टेम्पल में आई एक बार, तो सब लोग उसको प्रणाम कर। अब ड्रेस तो उसकी ऐसी थी थोड़ा अजीब सी, क्योंकि उसने रोल किया था, डिवोटी तो है नहीं। तो सब कह रही तुमने लोगों ने मेरा कैरेक्टर खराब कर दिया, मतलब मेरे जो है कैरेक्टर कह रहा हूँ, इस कैरेक्टर ने जब से सीता बनी हूँ मेरे को तो कोई रोल ही नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ ही मतलब खराब कर दी। क्या कहेंगे उसको, अपना प्रोफेशनल लाइफ मतलब मेरी स्पॉइल कर दी तुम लोगों ने, इस रोल ने बहुत खराब कर दी। उसे खराब लग रहा है
कि कोई उसके चरणों में पड़ रहा है उस ड्रेस के बावजूद जो अच्छी नहीं है, मतलब समाज की, तो फिर भी सम्मान ऐसा तो चाहता नहीं है। आजकल ये माइंड का एक कंडीशनिंग कर दी गई है कि तुम इस रूप में ही अच्छी हो, उस रूप में नहीं हो। जो बॉडी का फिगर मिला है जिसको, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसमें कुछ चेंज करोगे तब तुम परफेक्ट होगे। तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं है, जैसे तुम्हारी आईज है वैसे परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ लगाओ, दुनिया भर के टंटे करो, उसके बाद फेस पैक करो, मतलब कि स्टेबल रहे, देख स्प्रे कर लो ऊपर से ताकि मेकअप खत्म ना हो जाए, गर्मी होगी ना, पसीना आएगा तो। इतना मतलब हीन भावना आदमी, अपने आप को ढक लिया हमने, इसलिए जो है, इसलिए हीन भावना आ रही है। थोड़ा सा कुछ भी इधर उधर होता है तो आदमी डिप्रेस, अरे अब तो मेरा सारा जो है कैरियर खत्म हो गया, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, इतना डिप्रेशन, बाप रे। ये तो हम जब लड़कियां हैं कुछ चर्चाएं पता लगती रहती हैं, क्योंकि समाज में है तो प्रचार में मिलना होता है, कभी किसी से बात होती है तो इधर की उधर की मिलती रहती हैं। इतना फियर, बाप रे, हर समय इसी पे ध्यान, ये ना होना। अरे सिंपल साधारण एक लावण्य होता है, अपना एक गुण होता है, तो क्या कहें। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति जो भगवान को अर्पित करी जाती है, तो भक्ति महारानी से क्या मिलते हैं, गुण मिलते हैं, गुण होते हैं। गुणों से देखना चाहिए स्त्री को, उसकी चमड़ी से देखोगे तो तुम चमार से कम नहीं हो। मैंने कल भी बताया था, एक माता जी हमको कह रही थी आप चमार और भंगी शब्द यूज करते हैं, तो हमने कल इसको स्पष्ट किया था कि हमारा जिस स्तर से वाचन होता है उस स्तर से आप सुनो भी। चमार मतलब जो चमड़ी पर दृष्टि रखे, अब चमड़ी से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो फिर त्याग देगा ना, गुणों को देखा ही नहीं उसने, चमड़ी से प्यार है तो फिर चमार ही है। चमार वो नहीं होता जो बेचारा उस जाति में, जैसे लोग आजकल कुछ कहते हैं कि चमार की जाति है, वो नहीं कह रहे हम। ये चाहे हाई स्टेटस में हो, बड़े बड़े लोग हो, वो चमार है पक्के। अगर वो शरीर की चमड़ी पर उसमें दृष्टि है, ब्यूटी पे भी फंसे जा रहे हैं बाहर की, जो कि टेम्परेरी है, उसके गुणों में जाओ। इसलिए भक्ति महारानी जो है, जब हम करते हैं भक्ति, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति महारानी उसको सारे अपने गुण प्रदान कर देती है, और फिर जब भक्ति के गुणों से आविष्ट होता है कोई जीव, तब भगवान उसको देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो विदाउट भक्ति के हम भगवान को प्रसन्न ही नहीं कर सकते, अर्थात शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त नामों और रूपों के आधार है आप, उनके प्राकट्य का कारण है। लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। आप तो नित्यैव सा जगन्माता विष्णो श्रीरपायिनी, विष्णु पुराण से उद्धृत है। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तमः, विष्णोः स्युः शक्तयस्तिस्रस्तासु या कीर्तिता परा, सैव श्रीस्तदभिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर्महान्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ लक्ष्मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की चिर संगिनी है, इसलिए उन्हें अनपायिनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार उनकी आध्यात्मिक शक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी है। ये नहीं कि खाली भगवान सर्वव्यापी है। भगवान श्री विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगी, बहिरंगा और तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को श्री भगवान से अभिन्न माना है। उस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित हैं, बिना लक्ष्मी जी के नारायण है ही नहीं। प्रमेय रत्नावली की कांति माला टीका में ये कथन है, ननु क्वचित नित्य मुक्त जीवात्वम लक्ष्म्याः स्वीकृतं तत्राह प्राहेति
नित्यैवेति पद्ये सर्वव्याप्ति कथनेन कलाकाष्ठेत्यादि पद्मद्वये शुद्धोपीत्युक्त च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतीक्ष्म भगवदद्वैतम उपदिष्टम क्वचित यत् इत्यादि इत्यादि। चलो पढ़ लेते थोड़ा सा है। क्वचित यत् तस्यास्तु द्वैतम उक्तम तत्तु तदाविष्ट नित्य मुक्त जीवम आदाय संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव गुरु शिष्य परंपराएं श्री लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्तात्माओं में परिगणित करती हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है, यानी भगवान से भिन्न नहीं मान सकते। अर्थात ये लक्ष्मी और नारायण को दो मानना भ्रम है, ये एक ही है, दो रूपों में प्रस्तुत है हम पर कृपा करने के लिए। यानी नारायण की उपासना करनी है तो नारायण की उपासना के लिए हमें पता कैसे चलेगा, तो लक्ष्मी माता हेल्प करती हैं कि ऐसे ऐसे उनकी रुचि है, ये वो चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है, ये उनको पसंद है, सब बताते हैं। तो महाराज हम में कैसे गुण आएंगे देवी जी? तो कहती मैं हूं ना बेटा, बिटिया। तो ऐसा कह के लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। तो जो भक्ति करते हैं ये लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ये गुण हमको प्रदान करती हैं, तब हम भगवान की दृष्टि में आते हैं। अगर किशोरी जी ना हो, सीता सिया जो ना हो, लक्ष्मी जी ना हो, तो ठाकुर जी की दृष्टि ना जाएगी हमारे ऊपर, दिखेंगे नहीं हम कहाँ हैं, मतलब उस दृष्टि से। कृपा भक्ति से, लक्ष्मी से, किशोरी जी की कृपा से ही उनकी कृपा होती जब वो कहती हैं। इसलिए हम महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण। हरे अर्थात शक्ति पहले, हे किशोरी जो, हे शक्ति भगवान की नित्य संगिनी, जिसका जो भाव हो। इसमें लक्ष्मी नारायण भी आ जाते हैं, इसमें सीताराम भी आ जाते हैं, इसमें जो भी भगवान का अवतार हो, इसी हरे कृष्ण महामंत्र से उसको प्राप्ति हो जाएगी, उसी जगह की, उसी लोक की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण की ही प्राप्ति, नहीं। आप क्योंकि सर्वावतारी है ना कृष्ण, सभी वही तो बने हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में देख लीजिए। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र से सिया राम जी को प्राप्त कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर सकते हो, जिस भी स्वरूप को चाहो। तो इसका सही निष्कर्ष ये है कि श्री विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा को लक्ष्मी के गुणों से शक्ति संचालित किया जाता है। लक्ष्मी जी के गुणों की से शक्ति संचारित होती है, यानी कृपा मिलती है। हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी देती हैं, भरती हैं हमारे अंदर, हमें सजाती हैं, संवारती हैं हमारे स्वरूप को, ताकि जैसे बच्चे को पिता का स्वीकार करता है जब माँ नहला धुला करके बढ़िया से सजा धजा करके क्रीम पाउडर लगा करके पता नहीं क्या क्या लगाती हैं और प्यारा सा बच्चा बना करके देती है, तब पिता उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसको गोद में लेता है। और वो लिबड़ा पड़ा है, गंदा हो रखा है, सुसु कर रखी है, बदबू आ रही है, अब कर देते हैं बच्चे, और उसमें हंस रहा है, ही। माँ को तो उसमें भी प्यार आता है, लेकिन पिता कहता है दूर हो जा। सो ऐसे ठाकुर जी का वहीं से स्वभाव है ना हम सबका। तो भगवान भी कहते हैं इसको पहले सुधारो, बदमाश है ये। तो वो क्या करती हैं, उनके सामने से अलग कर देती हैं। यानी जो बच्चों के अंदर गंदी चिच्ची आ जाती है, कामना आ जाती है ना भोग की, उनको अध्यात्म जगत से वैकुंठ से इस भौतिक जगत में शिफ्ट कर देती है, अपना ही एक छाया स्वरूप। क्योंकि उनको वहाँ सेवा में रहना है, तो अपनी शक्ति है, तो शक्ति तो कुछ कर सकती है। तो छाया रूप से दुर्ग अर्थात दुर्ग का निर्माण करती है, भौतिक जगत का दुर्गा रूप में विराजमान है, बहिरंगा शक्ति के रूप में, और यही फिर बच्चे को सुधारती हैं। ये इसकी मन की जो इच्छाएं हैं, इसको मैं कैसे निकालूं, इसकी जो जो डिजायर है सब अवैध हैं, सब गलत हैं, A to Z, भगवान की सेवा को छोड़कर जो भी कुछ कर रहा है। लेकिन अब इसको निकालने के लिए ये उपाय है कि इसकी हर इच्छा पूरी करके दिखाई जाए। तुझे कहीं संतोष नहीं मिलेगा बेटा, अंदर से भगवान किशोरी जी ये बार बार नॉक करती रहती है, देख कुछ मिला, तूने ये चाहा था, क्या संतुष्टि मिली? नहीं मिली। फिर उसको नई दृष्टि दिखती, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। तो वो लेके जा रहे हैं, भगवान लेके जा रहे हैं, किशोरी जी कृपा कर रही है, प्रकृति कृपा कर रही है। और जिस पॉइंट पर जाकर हमको ये समझ में आ जाता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, वो ज्ञान हो जाता है कि संसार दुखालय है, यहाँ कभी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है, भोगों में सुख की गंध भी नहीं है,
दुख योनय एवते, संसार में जो कुछ प्राप्त करेंगे उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, उसका साइड इफेक्ट है ही है। इसलिए जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, दैन माम प्रपद्यते, भगवान कहते मेरी शरण में आता है। तो मेरी शरण में आने की विधि क्या है? पहले भगवान के भक्तों की शरण में आता है। भक्त क्या देते हैं? भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति क्या मतलब? शक्ति भगवान की, वही लक्ष्मी जी। तो फिर उसको प्यार से दुलार करके ये उसको स्वच्छ किया लक्ष्मी जी ने। अब उस पर जो है सुंदर श्रृंगार करती है। पहले नहलाया धुलाया, तो नहला धुलाना यही है संसार के भोगों को भोगा भोगा करके अंदर से कामना नष्ट कर देना। अब कितने जन्म, अरबों खरबों जन्म, कितनी अरबों खरबों सृष्टियां बीत गई, बीतती रहेंगी, जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाता मैया रगड़ती रहेगी, रगड़ती रहेगी। अब रगड़ने में बच्चे को बड़ा बुरा लगता है, हैं? आजकल तो खैर नहीं रगड़ती माएँ, लेकिन ऐसा समझ लो उसको नहाने में बुरा लगता है। वो नहाने को ले जाओ तो रोता है, मुझे पानी क्यों डाल दिया, बहुत परेशान होता है। लेकिन बड़ा प्यारा लगता है माँ को रोते हुए भी, उसको तो स्वच्छ करना चाहती है। तो ये इनके प्रकार माओ को पता है कि बच्चों को कैसे पाला है, कितनी बदमाशियां करते हैं, कितनी शैतानियां करते हैं, सब सहती है। ये सामर्थ्य पुरुष में नहीं है, भगवान ने स्पेशलिटी माताओं को दी है। इतनी सहनशीलता, इतनी तितिक्षा, और उसके बाद भी इतना वात्सल्य, इतना प्रेम। ये गुण तो केवल एक मातृशक्ति को प्रदान किया भगवान ने, पक्षपात कर दिया है। पुरुष के पास नहीं है इतनी सहन शक्ति, इतना वात्सल्य। फिर भी वो अपने आप से असंतुष्ट रहे तो उसे क्या कहा जाए। तो फिर वो मैया उसको बढ़िया से नहलाती है, अर्थात उसकी वासनाएं जीव की मुक्त करती हैं दुर्गा जी। जब वासनाओं से रगड़ती रहती हैं, दुख संसार के, इसलिए हम रोते रहते हैं, हाँ, दुख है, प्रॉब्लम है, दया करो, ये वो। ये सब क्या है? प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। अब अगर किसी को समझ में आ जाता है यार शुद्धि होना है मुझे, तो फिर डायरेक्ट डिवोशन कर लेता हूँ, शुद्ध जल्दी हो जाऊंगा, तो फिर उपासना से जुड़ जाता है तो जल्दी शुद्धि हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो चेतना के दर्पण का मार्जन हो जाता है। तो या तो प्रकृति की शोधन की प्रक्रिया बड़ी कष्टकारक है। बच्ची को जब पता नहीं होता कि ये मेरा इसमें हित है और माँ जबरदस्ती वो काम करती है, उसे पता है हित में है, तो फिर टानाटानी होती, खींचतानी। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, माँ की भाषा समझ नहीं रहा है, माँ तो हित ही कर रही है। लेकिन जब थोड़ा सा वो समझ जाए कि माँ जो कर रही है ठीक कर रही है, तो वो उस दर्द को सह लेता है, उस कष्ट को सह लेता है। तो जो डिवोटी होता है वो समझदार हो जाता है, वो ठपेड़े खा के समझ गया कि मुझे थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा, अब जब सुई लगेगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, बट थोड़ा दर्द तो होगा। तो माँ जो कर रही है ठीक कर रही है, ये फेथ उसके अंदर आता है। देन डिवोशनल एक्टिविटीज चालू करता है और जल्दी उसका काम हो जाता है। बच्चा इधर उधर करे तो जल्दी से नहा नहीं पाता है, लेकिन अगर जब आराम से नहाए तो माँ जल्दी नहला देती है। तो भक्तों की शुद्धि जल्दी होती है। इवन जो संसार में लोग हैं भोग रहे हैं, उनकी शुद्धि जल्दी नहीं होती, टाइम लगता है। हो दोनों की शुद्धि रही है। जब नहला धुला लेंगे तब फिर भक्ति क्या करती है? अपने गुण प्रदान करती है। सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। और फिर वो सुंदर सा सजा धजा करके, अब ये भक्ति का श्रृंगार है। वो श्रृंगार हम कभी सुनेंगे कैसे भक्त जब सज जाता है, डिठोना लगा देती है उस पर, फिर भगवान किसी भक्त के अंदर कोई दोष छोड़ देते हैं एक, अर्थात वो बहुत अच्छा होता है लेकिन कोई एक फॉल्ट रह जाता है ताकि उसे अभिमान ना हो। ये सब चीजें समझनी चाहिए। किसी भी भक्त के अंदर कोई वो अभिमान भी तो भगवान को देखना है ना, कि तो गर्व करेगा तो फिर गया काम से। इसलिए कहीं कहीं किसी के, हम कितने ही सक्षम हो, कितने ही गुणवान हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहता है सबके अंदर। ये अच्छी बात है, अभिमान ना हो। ये माँ का डिठोना है, एक टीका है काला। आजकल तो कुछ लगाते ही नहीं है, लेकिन एक प्रेम की बात है, नजर ना लगे। इस भाव से देखिए कितनी कृपा है किशोरी जी की, भगवान की शक्ति की, लक्ष्मी जी की। तो
उस वर्णन का अभिप्राय भगवान श्री विष्णु की शाश्वत प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। ये जो वर्णन चल रहा था, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने बता दिया। जब शाश्वत मुक्त जीवात्माओं को लक्ष्मी के गुणों से शक्ति संचारित किया जाता है, उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु की शाश्वत प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। फिर वो भक्ति के रूप में दूसरा अपना विस्तार करती हैं अथवा दुर्गा के रूप में विस्तार करती हैं, दोनों का प्रोसेस है। तो यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मा उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। आप दोनों ही तीनों लोकों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता हैं हे लक्ष्मी नारायण। ये स्तुति कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जो उपासना करने वाला है पुंसवन व्रत का। अतः हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हों। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निःसारयोपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार श्रीनिवास अर्थात भगवान श्री विष्णु जिनमें श्री का निवास है, श्रीनिवास, श्री के जो घर हैं, यानी किशोरी जी, लक्ष्मी जी, ये शक्ति भगवान की शक्तिमान में समाहित हैं, इतना प्रेम है। तो श्रीनिवास अर्थात भगवान श्री विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ उपर्युक्त विधि से स्तुतियों द्वारा की जाए। फिर पूजा की समस्त सामग्री हटाकर उनका हाथ मुंह धुलाने हेतु जल अर्पित करें और फिर से उनकी पूजा करें। ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्ति प्रभवेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्नाय पुनरभ्यर्चयेत् धरिम। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीत भाव से मनुष्य श्री भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे। तब यज्ञावशेष, यज्ञ की जो अवशिष्ट भाग है, बचा हुआ जो कुछ है, उसको सूंघ कर श्री विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। और कैसे करे? पतिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। कह रहे हैं, पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार करके और उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। भगवान के बाद पति की, पति भी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रमुदित होकर, वो भी खुश होकर, बिल्कुल उसको संतुष्ट करते हुए अपने परिवार के कार्यों में लग जाए। यानी कि अब वो सेवा में लगी है, थोड़ा हस्बैंड का भी कर्तव्य है कि भैया तुम भी थोड़ा संभाल लो। उपयुक्त विधि से पति तथा पत्नी से पारिवारिक संबंध आध्यात्मिक रूप में स्थापित होने चाहिए। दोनों कॉपरेशन करें एक दूसरे का, आध्यात्मिक रूप में सेंट्रलाइज्ड होकर के। म्यूट हो गया, अब ऑन हो गया, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। कृतमेकतरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरे तत्समाहितः। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को ही करना है, इसलिए बीच में पुरुषवाचक शब्द भी आए, प्रणाम करता हूँ या दंडवत प्रणाम की बात आई। माताएं पंचांग करें या पुरुष दंडवत करें तो दोनों उपासना कर सकते हैं, इसलिए दोनों की बातें आती हैं। तो पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है, दूसरा उसकी हेल्प करे। अब ये आप देख लो आपस में अगर करना है तो। उनके मधुर संबंधों के कारण, देखो संबंध मधुर होने चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं तो लक्ष्मी नारायण कहेंगे यार ये खुद ही लड़ रहे हैं, खुद तो इनको संतुष्ट है नहीं, तो फिर हमारी क्या उपासना करेंगे। जब हम उपासना कर रहे हैं तो जिसकी उपासना कर रहे हैं उनको देखें ना, उनके बीच में कुछ टानाटानी तो होती नहीं, और होती है तो रसमयी होती है, रसमयी, थोड़ा सा नोक झोंक होती है तो रसमयी होती है। जगन्नाथ जी के पास जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके आते हैं वापस, तो लक्ष्मी जी दरवाजा बंद कर देती है, बोले नहीं क्या लेके आए हो मेरे लिए,
तो फिर उनके पंडा लोग बताते हैं ये लाए हैं, ये लाए हैं, स्वर्ण हार है, मेखला है, तो तब वो दरवाज़ा खोलती है। तो मतलब वो तो रस की बात है। तो इस प्रकार से वो अलग चीज़ है, लेकिन मधुर संबंध होना चाहिए। कुछ भी लड़ाई भी करो तो मधुरता के साथ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मधुरता खंडित हो जाए तो फिर उपासना फलीभूत नहीं होगी। इसलिए रिलेशन अच्छा, उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। देखो ये है, अगर दोनों प्रेम कर रहे हैं, दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, दूसरा हेल्प कर रहा है, वो भजन नहीं कर रहा, तो उसको मिल जाएगा। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे, इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब पत्नी आज्ञाकारिणी और पति एक निष्ठ होता है, अर्थात उसका मन कहीं डोलता नहीं है अपनी पत्नी को छोड़कर, और पत्नी आज्ञाकारिणी होती है पति की, तो उनके बीच मधुर संबंध दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं। तब यदि पत्नी दुर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं भी कर पाती, तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा हिस्सा रिजर्व है, यदि वह पतिव्रता और पवित्र हो। अब ये नहीं है कि कुछ भी करे और आधा हिस्से में, नहीं नहीं नहीं, आज्ञाकारिणी, पतिव्रता और पवित्र भी हो। आगे कहते हैं, विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन, विप्रान् स्त्रियो वीरवतीः स्रग्गन्धबलिमण्डनैः, अर्चेदहरहर भक्त्या देवं नियममास्थिता, उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः, अद्यादात्म विशुद्ध्यर्थम सर्व काम समृद्धये। कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को स्वीकार करे और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित ना हो। यानी जब इसका पालन करें तो उसमें लगे ढंग से, विचलित ना हो, किसी और काम आ गया उसमें छूट गया, ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था करें। उसे चाहिए कि नित्यप्रति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों तथा बच्चों के साथ शांति पूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद, पुष्पमाला, चंदन और आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्ति पूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करे, तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार पत्नी और पति दोनों परिशुद्ध हो जाएंगे और उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। जो जो उन्हें चाहिए वह प्राप्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं, एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशहायनं नीत्वाथो परमेत साध्वी कार्तिके चरमे हनि। साध्वी स्त्री को चाहिए कि 1 वर्ष के लिए इस भक्ति में सेवा को निरंतर करे, बिना रुके, गैप नहीं। जब 1 वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपवास करे, यानी कार्तिक में बिगिनिंग करके कार्तिक में विश्राम। श्वभूतेव उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत्, पयः श्रुतेन जुहूयाच्चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुतिः पतिः। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके और भगवान श्री कृष्ण की पूर्ववत पहले जैसी पूजा करके गृह्य सूत्रों के निर्देशानुसार वर्णित भोजन बनाए। यानी क्या क्या बनना चाहिए, जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है, ये सब चीजें बताई गई हैं शास्त्रों में कि कब क्या करना है, कैसे करना, सब इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आज आदमी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा उलझा दिया है सिस्टम ने कि वो 24 घंटा बेचारा बिजनेस में, काम में, दुकानदारी में, होम वर्क फ्रॉम होम में ऐसा पिला पड़ा है। मतलब वो बेचारे की हालत ही खराब है, वो उसको टाइम ही नहीं है देने के लिए फैमिली में। पहले सब होता था अच्छे से, सब सिस्टम था बढ़िया से, आदमी के पास टाइम होता था। इवनिंग में शॉप बंद, इवनिंग में सब बंद, और आराम से भजन कर रहे हैं, जिसको जो साधना करनी है, परिवार को समय दे रहे हैं रात्रि में, और शयन कर रहे हैं, प्रातःकाल जाके भजन कर रहे हैं।
सिस्टम ही ऐसा था कि आप सीमित समय में अपनी सारी अर्निंग कर लोगे। तो जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है, घी से खीर तैयार करे और पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में 12 बार आहुति दे। आशिषः शिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया। तत्पश्चात वह पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर प्रणाम करे और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः दद्यात् पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजास्त्वं सुसौभगम्। पति को चाहिए कि भोजन करने से पहले सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे और अपने मित्रों तथा स्वजनों के साथ वाणी को वश में रखते हुए गुरु को प्रसाद भेंट करे। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से बचे भाग को खाए। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की, तो ऐसी संतान विद्वान भी होगी, भक्त भी होगी और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। ऐसा पुत्र भी प्राप्त होगा, साथ में सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्री चैतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को भगवान से मनोवांछित आशीष यानी वर प्राप्त हो सकते हैं। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य ही सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुत्र, दीर्घजीवी पति, ख्याति तथा अच्छा घर बार प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं, कन्या च विन्देत समग्र लक्षणं पतिं त्ववीरा हत किल विषांगतिं मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम्। विन्देद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्यदेहम् एतत् पठन्नभ्युदये च कर्मण्यनन्त तृप्तिः पितृदेवतानाम्। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त हो सकता है। यदि अवीरा स्त्री जिसका पति या पुत्र नहीं है वह यदि इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है। जिस स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी हों उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और जो कुरूपा स्त्री है उसे ब्यूटी पार्लर जाने के और टाइम से बचेगी, खर्चा भी उसका बहुत मनी बच जाएगी, उसको सुंदरता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल जाती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। अब ये कुरूप से सुंदरी हो जाती है, ये बात आपको समझ में ना आए लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक वैष्णव थे, नाम हम नहीं लेंगे, यहीं पास में हमने देखा कुछ साल पूर्व, उनके चेहरे पर कोई कांति नहीं, चेहरा बिल्कुल काला, ब्राह्मण परिवार से थे, विरक्त थे, लेकिन जो भी कारण रहा हो ऐसा काला चेहरा। लेकिन अब वो कहीं संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं और उसके बाद कुछ काल साधना उन्होंने करी है और अब मैं देख कर के आश्चर्यचकित हूँ। उस दिन मैं गया था जब बद्रीनाथ, उस दिन सुबह सुबह हमने क्लास करी थी कथा, तो जो है उनके चेहरे पर ऐसा ग्लो है, ऐसा तेज है, असीम शांति है, मतलब मैं तो देखते ही रह गया। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपासना से जो है शाइनिंग होती है, उपासना से एक तेज, एक ऑरा हमारा
और ठोस होता है, क्लियर होता है, प्रकाशित होता है व्यक्ति। इसलिए इतनी मतलब हमारी चेतना निम्न हो गई है कि बॉडी को लाद दिया पोत पोत के, डेंटिंग पेंटिंग। जब सीलन आती है ना, सब उतर जाती है, तो ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन बूढ़े बूढ़े संतों को देखो, 85 साल, 90 साल, 108 साल या कितने साल, जो भी 4 साल, ऐसे संत हैं राधा कुंड की दंडवत परिक्रमा करते हैं, दंडवत। और क्या ताजगी है शरीर में, क्या उत्साह है। उपासना से शक्ति आती है, उपासना से सौंदर्य बढ़ता है। ये चीजें सब जरूरती नहीं है। हमारी मैया को कहते हैं कि क्या लगाती हो, और हम देखते हैं मैया ने क्या, केवल क्या कहते हैं, लैक्मे का पाउडर आता था, एक छोटी सी डिबिया, नहीं पाउडर था ना, एक छोटी सी डिबिया, ये तो पतली सी होती है, वो भी बेचारा खराब हो जाता था। कभी जाना हो शादी में तो पोत लिया थोड़ा बहुत, जरूरी दिखाने को, वो भी हाँ करवा चौथ पे तो वो भी पड़ा रहता था। हमने देखी कई डिबियाँ फेंकनी पड़ती थी, पाउडर खराब हो गया। गिने चुने कभी फेयर लवली कहीं ली होगी, क्योंकि उस समय था समय, तो कहीं जाने को थोड़ा बहुत लगा लिया। लिपस्टिक भी नहीं, करवा चौथ पे होगी, कोई वो भी नहीं लगाती थी ना, वो ध्यान नहीं दिया मुझे। तो ये सब चीजें थे ही नहीं। और हमारी और मासियां वगैरह सब इतना मेकअप भारी भारी करने वाली, तो उनके चेहरे ऐसे खत्म हो गए हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। और बीमार रहने वाली मैया, भगवान के नाम में 12-12 बजे तक हमारी इनकी बात बता रही है। बचपन में जो सुना उसको याद कर लिया, अब वो कह रही है बताओ मत। कोई बात नहीं, भोलापन है। सुंदरकांड का जो फलश्रुति है उसमें कहा गया है, बिना जलजान, जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसे बिना जलजान, बिना जलयान के और भव सागर तर जाता है। तो बचपन में सुना होगा छोटी सी, जलजान मतलब जलपान समझ लिया। तो जलपान नहीं करना है 12 बजे तक, और सुंदरकांड पढ़ना है। अब ये नियम अभी बना लिया तो वो भी निभाया पूरे जीवन। और अभी तक आदत पड़ी है, कितना कहो खा लो, नहीं खाना, खाने लगी है लेकिन फिर भी याद नहीं रहती है। तो ये उपासना से आती है, कुछ शक्ति आती है, वरना इस स्थिति में कोई और होती तो ढलक जाती है। तो भैया उपासना करो तो कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष के रोग से मुक्ति मिल सकती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों की आहुति देते समय विशेषतः श्राद्ध पक्ष में सुनाता है, तो देवता और पितृलोक के निवासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्राद्धों के अवसर पर भी आप कर सकते हैं कथा को। तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभेतं महत्ते। इस अनुष्ठान के करने से भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हे राजा परीक्षित, अब मैंने पूर्ण रूप से बता दिया कि दिति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुदगण तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें इसे यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि समय भी तुम्हारे पास कम है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी मैंने समझा दिया। तो यहाँ इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के छठा स्कंध पुंसवन व्रत का अनुष्ठान नामक 19वां और अंतिम अध्याय यहाँ पूर्ण होता है और हम यहाँ विश्राम लेते हैं। इति षष्ठः स्कंधः समाप्तः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पुंसवन व्रत की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो छठा स्कंद यहाँ पूर्ण हुआ और अब हम विश्राम लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर आरती करते हैं। फेसबुक पर भी कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण।